गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्रकृति पदार्थ तथा संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय संसाधन नहीं होता है जब लोगों ने लोहा को बनाना नहीं सीखा था। लोग प्रकृति संसाधनों, पुल, सड़क, मशीन, वाहन मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी टेक्नोलॉजी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे प्रकृति संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। हम बहुत सारे हमारे पास संसाधन है जिसका उपयोग करके हम उन्हें मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोहता ने समझाते हुए कहा। हाँ राजू ने स्वीकृत करके सिर हिलाया। मानव संसाधन। अब हम जानते हैं कि मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन, हम एक संसाधन में कब तब्दील हो जाते हैं, जब हम उस पर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम मानव संसाधन में बदल जाते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो। क्या हो? ज्ञान और कौशल हो। हम मानव संसाधन कब बन सकते हैं? जब हमारे पास कोई ज्ञान हो, कौशल हो। जैसे एक शिक्षक के पास ज्ञान है तो वो क्या है? एक मानव संसाधन है। जैसे एक इंजीनियर के पास क्या है? उसका अपना एक कौशल है, तो वो क्या है? एक मानव संसाधन है। अब जैसे सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। एक कहानी के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि इसका समाधान निकाल पाए हैं। तो आप पहले जो लोग खेती करते थे वो किस पे डिपेंडेंट थे? वर्षा के पानी पे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर वर्षा नहीं होता है तो हम नहर, नलकूप, कुओं जैसा ये सारा साधन बना करके सिंचाई कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव हुआ जब हमारे पास कौशल है, ज्ञान है, और उसको ज्ञान को हम टेक्नोलॉजी में बदल दिए। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पा रहे हैं। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्न उत्पादन बढ़ाने की उपाय खोजते हैं। हम लोग सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए कुछ है जो आप लोगों को करके सीखना है। देखिए, जैसे आओ कुछ करके सीखिए। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग करके उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखिए। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाएं जिनमें आपके चारों ओर देख सकते हैं। अभी आप जहाँ बैठे वहाँ कमरे के ऊपर चारों तरफ दिखाइए। आपको कोई 5 संसाधन बताना है जो मानव निर्मित संसाधन है। देखिए, जैसे मेरे पास पलंग है, पंखा है और कैलेंडर है, जो हमारे नीड्स को पूरा करे। ऐसे आपको ऐसा संसाधन, मानव निर्मित संसाधन तो आपको लाखों करोड़ों मिल सकते हैं। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक या शारीरिक से है। यद्यपि मानव के संसाधन को मानने के संदर्भ में लोग मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता। मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थ का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। हमारे पास जो हमारा ज्ञान और कौशल है उसी को हमारे प्रकृति से संसाधन को ले करके, जैसे लकड़ी, जंगल में तो लकड़ी बहुत है, लेकिन उसके लिए अगर हम डायरेक्ट लकड़ी पे तो सो नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा? पलंग बनाना होगा, कुर्सी बनाना होगा, किसी टाइप का भी फर्नीचर बनाना होगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ज्ञान, कौशल, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सारे वस्तुओं को क्या बोलते हैं? संसाधन को हम लोग उसको मूल्यवान बना देते हैं। आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। क्या बोला? प्रौद्योगिकी उपलब्ध यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसलिए ये विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक नहीं पढ़ा लिखा हुआ और एक जो पढ़ा लिखा हुआ जो शिक्षित व्यक्ति है, और वो क्या कर सकता है? और स्वास्थ्य दोनों ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से किसी भी बीमारी से ग्रस्त है तो आपको
अच्छा कौशल नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर ही खर्च करना होगा। इस पर हम जितना ज़्यादा खर्च करते, जितना ज़्यादा काम करते हैं, उतना ही मानव संसाधन का क्या होता है, विकास होता है। आज हर गार्जियन, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े, उस पर हर खर्च तरह का खर्च करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो बड़ा होकर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कुछ भी बने, वो एक अच्छा मानव संसाधन बन सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मानव संसाधन संरक्षण। सारा कुछ जानते हुए भी हमें संसाधन को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। मोना एक बुरा स्वप्न देखती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ये क्या कर रही है कि ये एक स्वप्न देख रही है। देखिए यहाँ पे क्या सपना देख रही है। यहाँ पर हड्डी उड्डी, मांस टूटा हुआ, सब कुछ इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, मोना एक बुरा स्वप्न देखती है। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ ना तो छाया है, ना कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे, चारों तरफ भोजन छाया की तलाश में निराश घूम रहे और अपनी माँ के सपनों के बारे में बताया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हड्डी है, यहाँ पानी सारा सूख गया है और ये ऐसा सपना देखती है और उठ जाती है। कहानी के माध्यम से समझाना चाहती है। और उसने इस सपने को किसको बताया, अपनी माँ को बताया। अम्मा क्या ये सच हो सकता? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधन कौन कौन सा है, पवन ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा, ये सारा नवीकरणीय संसाधन है। अब कुछ ऐसे संसाधन है जिसके लिए हमें सतर्क रहना, जिसमें सबसे बड़ा नवीकरणीय संसाधन है जिसके लिए हमें सतर्क रहना है, वो है हमारा जल। आजकल कितने प्रचार किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से समझाया जा रहा है जल ही जीवन है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि बहुत से दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। और अपने उत्तर में दोस्तों से बातें क्यों नहीं करते, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरणीय संसाधन को समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यहाँ आज के समय में सबसे बड़ा समस्या बन गया है कि हम संसाधन को कैसे बचाव करें। तो ये संसाधन का ही बचाव करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अब भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे सके, ऐसा ना हो कि हमारा ही समय में सब कुछ खत्म हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचा। उसके लिए ही संसाधन को संरक्षण करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो सतर्कता का पूर्व उपयोग करना और नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण संतुलन बनाए रखना क्या कौन सा विकास करता है? सतत पोषणीय विकास कहलाती है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण करने और पुनः उपयोग करने के लिए योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाम को बच्चे उनके पुराने मित्र, समाचार पत्र तथा बॉस की डंडियों से लिफाफे खरीदने के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु अपने परिवार को देंगे, जिससे हमारे मुस्तफ़ा ने कहा कि हमारे संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम कुछ जो वस्तुएं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो व्यर्थ है, उससे हम कुछ बना करके किसी को दे सकते और प्रेरित कर सकते कि ऐसा ही उपयोग करना है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। तो हमेशा क्या करते लोग आजकल सरकार इसमें बहुत सारे काम किए रहे हैं कि कैसे हम पेज का जो यूज़ है वो कागज़ का यूज़ को कम करें। जिसके लिए देखिए हम लोग बहुत सारे नोट की छपाई को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने से क्या हो रहा है कि जो हमारे जो कागज़ है उसका उपयोग कम हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कागज़ का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पेड़ों को काट देना पड़ता है। यहाँ पर देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है।
संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूरी होती रहे। यहाँ से आप एक क्वेश्चन बन सकता है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो जो सतत पोषणीय विकास हम उसे कहते हैं जो हमारे पास जो संसाधन है उसका हम इस तरह से उपयोग करें कि ना हमारे लिए कम पड़े और ना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कम पड़े, यानी कि सावधानी पूर्वक यूज करें। हम उसको वेस्ट ना करें, बेकार ना करें और सोच समझ के उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम भी कुछ दे सकें। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर की विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा कि बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? देखिए, ये यहाँ पे 4 दोस्त हैं जो कि बता रहे हैं कि मैं अपने घर में पानी को वेस्ट नहीं करने दूंगा। तो एक दोस्त बोला कि नहीं, मैं अपने घर में बिजली को वेस्ट नहीं करूँ। ये हम लोगों को चैनल, समाचार पत्रों के माध्यम से भी कई बार समझाया गया। खासकर जब मैं छोटी थी तो ऐसा एक शक्तिमान सीरियल आता था जिसमें बार बार ये समझाया जाता था कि नल के टेप को हमेशा बंद करो ब्रश करते समय, यानी कि पानी को बर्बाद ना करो। अगर आप घर से निकल रहे तो पंखा, बल्ब, बिजली ये सारे को अच्छे तरह से स्विच ऑफ करके निकले ताकि हमारा विद्युत खर्च ना हो। क्योंकि बिजली बनाने के लिए या तो कोयले का उपयोग होता है या जल का, और कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन है जिसका भंडार खत्म भी हो सकता है, जिसको बनने में लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों लग सकता है, लाखों वर्षों लग सकता है। और जल को भी हमारा बचाना है ताकि उसका उपयोग हम अच्छा से सतर्कता से करें और कहीं सूखा ना पड़ जाए और कहीं मोना का सपना सच ना हो जाए। तो अब हमारी पृथ्वी, इसमें निवास करने वाले लोगों को भविष्य, पेड़ों और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आप अब यह एक सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो। सभी नवीकरणीय संसाधन को हम लोग सतत पोषणीय हो, यानी कि सावधानी पूर्वक सतर्कता से उपयोग करें, भावी पीढ़ी के लिए बचाते हुए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित करें। हम पृथ्वी पर जितनी भी विविधता है, जीवन है, वो लोग को संरक्षित करें। बहुत से जानवर लुप्त हो रहे, बहुत से पेड़ ऐसे जो लुप्त हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बचा के रखें। प्रकृति पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। कोशिश करें कि हम जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे उसको कम कर दें। यहाँ देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास तो आप समझ ही रहे हैं, संसाधन का सततता पूर्वक उपयोग, जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन की शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्रकृति संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे हम, जैसे प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक के उपयोग की जगह हम अपने घर से थैले लेकर के जाए ताकि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो, ना ही के बराबर हो, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, ताकि हम जहाँ तहाँ खा पी के प्लास्टिक ना फेंकें। ये प्लास्टिक बहुत ही नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये प्लास्टिक हमारे बरसात के दिनों में नालियों के द्वारा जाकर जहाँ तहाँ नाली पे फंस जाता है, जानवरों के पेट में चले। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हमारे द्वारा फेंका हुआ प्लास्टिक नालियों तालाबों के माध्यम से तालाबों में, जानवरों के पेट में या समुद्र तक पहुँच जाता है, जो कि काफ़ी समुद्री जल जीव को नुकसान पहुँचाता है। आपने अक्सर गायों को प्लास्टिक चबाते देखा होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सावधान रहें और अपने व्यवहार को बदलें, जहाँ तहाँ कूड़ा ना फैलाएं। समुदायों को अपने पर्यावरण को देखभाल करने के योग्य बनाएं, यानी कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास लोगों को भी बताएं कि साफ़ सफाई से लेकर के पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने से लेकर के हम जल का उपयोग कम करें, मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करें। ये सारे को सतर्क कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।